रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई पुतिन ने अपने सबसे घातक परमाणु मिसाइल यार्ड्स का अभ्यास शुरू कर दिया है। जंग के बीच पुतिन ने पूरी दुनिया को खौफ से भर देने वाली यार्ड्स मिसाइल को बाहर निकाल लिया और उनकी सेना ने इसे दागने का अभ्यास शुरू कर दिया है। पुतिन अपनी इस परमाणु मिसाइल का अभ्यास ऐसी जगह पर कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के इस कदम ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, क्योंकि 2 रोज पहले ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे और अब उनकी सेना ने परमाणु बम साथ लेकर हमला बोलने वाली यार्ड्स मिसाइल के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार देशों को भी एक बड़ी तबाही देखनी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्ड्स अमेरिका तक जाकर वार कर सकती है। यानी इसकी मार से अमेरिका भी नहीं बच सका, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से हमला बोल सकती है। कहा जाता है कि इसी वजह से पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल यार्ड्स को तुरूप का इक्का मानते हैं और उन्होंने इसका अभ्यास एक ऐसे समय में शुरू किया जब जंग में वो बुरी तरह पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और वो मिलकर पुतिन को ऐसी पटखनी दे रहे हैं कि जंग में उनकी एक नहीं चल रही। लेकिन अब लग रहा है कि पुतिन ने आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपने तरकश के सबसे घातक तीर यार्ड्स मिसाइल को बाहर निकाल लिया। और ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक उनकी सेना ने इसका अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन समेत उसके मददगार देशों के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन ने 2 रोज पहले ही ये ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे और इस खबर ने पहले ही नेटो की नींद उड़ा रखी थी, जिसके बाद पुतिन ने परमाणु मिसाइल यार्ड्स को मैदान में उतारकर उसे एक और बड़ा झटका दे दिया। रूस की इस मिसाइल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ा ट्रक यार्ड्स मिसाइल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता नजर आया। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई कि रूस ने यार्ड्स मिसाइल के साथ किस जगह पर अभ्यास शुरू किया है, लेकिन खबर है कि वो इस परमाणु मिसाइल के साथ 3 जगहों पर अभ्यास करेगा, जिसमें उसके 3000 से ज्यादा सैनिक भी शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परमाणु मिसाइल यार्ड्स के अभ्यास को पूरी तरह छिपा कर रखा जाएगा और इसके लिए ये भी तैयारी की गई है कि अंतरिक्ष में तैनात पश्चिमी देशों की सैटेलाइट भी इसका पता ना लगा पाए। कहा जा रहा है कि रूस की इसी चाल ने यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका जैसे देशों में खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं है। रूस का दावा है कि इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। यार्ड्स बेहद घातक थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और ये करीब 25,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के बड़े से बड़े शहर इस मिसाइल की जद में हैं। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है, यानी एक बार इसका इस्तेमाल जहाँ किया गया वहाँ प्रलय आनी तय है। उधर यूक्रेन में परमाणु जंग की आशंका ने ऐसा जोर पकड़ा कि डर है कि अब न्यूक्लियर बम वाकई ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के बाद अब उनके खासम खास और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने यूक्रेन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जबकि पुतिन ने तो पिछले हफ्ते सिर्फ बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके वफादार और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने तो अमेरिका का नामो निशान मिटाने की वार्निंग ही दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रूस के पास ऐसे न्यूक्लियर बम है जो अमेरिका के चीथड़े उड़ा सकते हैं। रूस के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पात्रुशेव बोले कि अमेरिका रूस को कम समझने की गलती कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो रूस को हरा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि रूस के पास एकदम खास और आधुनिक परमाणु हथियार हैं, ऐसे हथियार जो अमेरिका को तबाह कर देंगे। इसलिए अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। और ये तो जग जाहिर है कि रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कोई मुंह तक नहीं खोलता। मतलब साफ है कि रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है, नहीं तो यूं ही एक बार फिर रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां शुरू नहीं होती। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में है। उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तनाव में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुतिन का बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला चिंता की बात है। वहीं पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन बस बेलारूस को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो बेलारूस को यूरोप का उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया को बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी देकर ब्लैकमेल कर सके। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका ने वहां पर बेहद घातक F-15 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया।
खबर के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकू ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए एक रोज बाद यानी 24 मार्च को ही अमेरिका ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका की उस एयर स्ट्राइक में ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा जा रहा है कि ईरान की इसी धमकी से निपटने के लिए अब अमेरिका ने अपने खतरनाक F-15 फाइटर जेट सीरिया में तैनात कर दिए, ताकि ईरान या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों की तरफ से हुए किसी भी हमले का जोरदार जवाब दिया जा सके। क्योंकि अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत भरोसा है। उसे इस बात का यकीन है कि जिस जंग में भी उसके F-15 फाइटर जेट उतरेंगे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, और इसलिए उसने इन्हें सीरिया में भी उतार दिया। अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ते ही ये कुछ ही पलों में हवा से बात करने लगते हैं। इसके बाद ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, और जब तक दुश्मन कुछ समझे F-15 उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से ही सीरिया में ईरान और अमेरिका में जंग जैसी छिड़ गई है। क्योंकि 24 मार्च को सीरिया में हुई अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। उसने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की चेतावनी तक दे दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ सकता है। और इसीलिए अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बीच ईरान की मीडिया ने जो दावा किया, उससे ईरान और अमेरिका के बीच लगी आग और भड़क सकती है। खबर के मुताबिक अमेरिका के कुछ सांसदों का मानना है कि बाइडेन ईरान पर बहुत नरमी बरत रहे हैं, जबकि उन्हें ईरान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो अमेरिकी लोगों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। खबर के मुताबिक बाइडेन की सरकार बनने के बाद से सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 83 हमले हुए, जिनके पीछे ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी गुट रहे, जबकि बदले में अमेरिका ने सिर्फ 4 बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया। और अमेरिकी सांसदों की नाराजगी की वजह भी यही है। इधर चुनाव आयोग ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 10 मई की तारीख तय की गई है, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती होगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पंजाब की जलंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। वहां पर 10 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जलंधर के कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। इस सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन प्रशांत महासागर में अमेरिकी तट के पास परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात करने की तैयारी में है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस उन परमाणु पनडुब्बियों को हमेशा के लिए वहां पर तैनात कर सकता है, ताकि अमेरिका से जंग छिड़ने पर रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों से उसके शहरों में तबाही मचा सके, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और रूस में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हर मुमकिन मदद दे रहा है। रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने जेलेंस्की की फौज को एक से बढ़कर एक हथियार दिए हैं, जिसकी वजह से पुतिन बाइडेन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका जेलेंस्की को हथियारों की मदद पहुंचाकर जंग को और भड़का रहा है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस प्रशांत महासागर में उसके तट के नजदीक परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात कर सकता है।